नमस्कार टू ऑल, वेलकम टू चैनल फार्मा फ्यूजन हब। हमें सारे सब्जेक्ट रिलेटेड टू डीएसएसबी फॉर फार्मासिस्ट वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज 200 से 300 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ मेडन लेथल डोज टू मेडन इफेक्टिव डोज क्या होती है। लेथल डोज क्या होती है पहले ये देख लीजिए। लेथल डोज वो डोज होती है जो ड्रग की वो डोज जो हमें डेथ कोज करे। थेरेपेटिक इंडेक्स का आंसर है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थेरेपेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन ये होती है, डोजेज ऑफ ड्रग कॉजेज टॉक्सिक डोज अपॉन में इफेक्टिव डोज, ये होती है थेरेपेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन। तो इसका आंसर थेरेपेटिक इंडेक्स हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग सबलिंगुअल, ये तो किसी को भी आंख बंद करके पता होगा। नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जब अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग होएगी, अगर हमारी बॉडी में वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डलेगी तो अब्जॉर्प्शन के लिए जा रही है वो बॉडी में, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी वाला केस होगा। वैसे ये नहीं, एक्सक्रीशन वाला केस होता है, एडीएमई वाला केस चलता है। तो जब अनचेंज फॉर्म हमारी बॉडी में जाएगी तो उससे अब्जॉर्प्शन के लिए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द स्टडी ऑफ द ड्रग डस्ट टू द बॉडी। अब बहुत से कन्फ्यूज होता है कि काइनेटिक या डायनेमिक, दोनों की अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आपको पता लग जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माको काइनेटिक, शॉर्ट में सिर्फ काइनेटिक लिख देता हूँ। काइनेटिक का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके द्वारा, ड्रग इंट्रोड्यूस इन आर बॉडी। और फॉर डायनेमिक का मतलब होता है बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करना। बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, पेन सही नहीं चल रहा आज, इफेक्ट की स्टडी मतलब जो भी डोज हमारी बॉडी में जा रही है उसके बाद उसका क्या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है या क्या उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, उसकी स्टडी करने को फार्माकोडायनेमिक्स कह देते हैं। तो ये रिलेट कर रहा है बिल्कुल व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, जो कि हमारी मतलब व्हाट द ड्रग, जो कि ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है, क्या उसका बायोकेमिकल इफेक्ट है, क्या उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, उसकी स्टडी को फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। तो उसका आंसर है बी, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब व्हाट द बॉडी डज ऑफ ड्रग, जो कि हमारी ड्रग हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होएगी। काइनेटिक में ही आता है एडीएमई, ड्रग हमारी बॉडी में गई, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गई और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसका चेंज रहता है व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है डज के लिए, ड्रग के लिए। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सो द मॉडिफिकेशन इज एक्टिविटी और नेचर इज, इसका सिंपल सा आंसर है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म का मतलब ही ये होता है कि जो कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस होएगी, हमारी बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस होएगी तो उसका चेंज होकर अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करना, थेरेपेटिक प्रोड्यूस करना, ये हमारा मेटाबॉलिज्म का काम है, चेंज करके थेरेपेटिक इफेक्ट लाना, ये हमारी बॉडी करती है और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसकी सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन पूछी गई मेटाबॉलिज्म की क्या होती है, एक्सक्रीशन की नहीं हो रही है, मैच कर लो, एब्जॉर्प्शन की नहीं हो रही है, बायो अवेलेबिलिटी की नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड बस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फिनोमिना वेयर इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल। अगर एक या दो ड्रग दे रहे हैं और उसका जो इफेक्ट आ रहा है ग्रेटर आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, अगर हम इसको पर्टिकुलर एक एक देते तो इतना नहीं आता, दोनों को मिला कर देते तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका आंसर है सिनर्जिज्म। ये सिर्फ सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है। ऐसे ही एंटागोनिज्म इसका अपोजिट हो जाता है, जब 1 और 2 ड्रग देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट की जगह साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, मतलब जो हमने सोचा था वो होता ही नहीं और साइड इफ़ेक्ट आ जाता है या अपोजिट इफ़ेक्ट आता है, उस टर्म को कहते हैं एंटागोनिज्म। नेक्स्ट बोल रहा है द मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू वन ड्रग बाय अनदर, हमारी कोई ड्रग बॉडी सर्कुलेशन में गई, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गई
उस response to one drug by another where they are administered simultaneously or in the quick succession is referred to as drug interaction। क्योंकि जब हमारी ड्रग बॉडी में जाएगी उसका रिस्पॉन्स मॉडिफाई हो गया, मतलब जो उसको एक्चुअल रिस्पॉन्स करना था, एक्चुअल उसको इफ़ेक्ट करना था, वो हो ही नहीं रहा है, और किसी के अदर मतलब अनदर किसी प्रोडक्ट के साथ या सब्सटेंस के साथ। तो ऐसा मोस्टली उन केसों में होता है जब ड्रग को हम फास्ट फूड वगैरह के साथ ले लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक के साथ ले लेते हैं, तब उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है द अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल इज़ 4 ग्राम पर डे। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट बता रहा है द एजेंट विच एक्ट ऑन CNS रिलीफ एंजाइटी और काम डाउन द पेशेंट। ऐसे एजेंट जो कि हमारे CNS पे एक्ट करेंगे और रिलीव करेंगे एंजाइटी को। अब चारों टर्म आप देख लीजिए। जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी को सुन के जाता है सर्जरी से पहले। हिप्नोटिक स्लीप इंड्यूस करता है। एंटी डिप्रेसेंट स्लीप इंड्यूस करता है। सेडेटिव स्लीप इंड्यूस नहीं करता, सिर्फ रिलीफ एंजाइटी करता है। हिप्नोटिक सेडेटिव का अपर पार्ट होता है। सेडेटिव की डोज को बढ़ा दिया जाए या डबल कर दिया जाए तो वो हिप्नोटिक की तरह बिहेव करता है। तो दैट मीन सेडेटिव इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक सेकंड बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन पीरियोडिक अटैक्स ऑन मोटर। हमारे न्यूरॉन पर जब सडन पीरियोडिक ऑर्डर वो होते हैं, इफेक्ट आते हैं, अटैक होते हैं, तो उसको एपिलेप्सी ही कहते हैं। पार्किंसन में नर्व्स डैमेज हो जाती है ब्रेन की। अल्जाइमर पार्किंसन के रिलेट करता है, तो इसका आंसर एपिलेप्सी आता है। द ड्रग कोल्ड लार्ज कैटिल सिटिल, जो भी ये ब्रांड नेम है, ये क्लोरप्रोमाजीन का ब्रांड नेम होता है, क्योंकि 25 और 50 mg की स्ट्रेंथ में आती है। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक एजेंट होता है। इसके बारे में हल्का सा देख लो, क्या पता कहीं पूछ लिया और हमें ना पता हो तो गड़बड़ है। एक एंटी साइकोटिक एजेंट होता है। क्यों यूज़ होता है? फिट्स में, मतलब कहाँ यूज़ होता है? फिट्स में होता है। और ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। कई लोगों को लगेगा बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऐसे कई लोगों को लगेगा नहीं, देख ही मैं ही रहा हूँ अपनी वीडियो। बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है मूड स्विंग और डिप्रेशन, हाई और लो, मतलब स्वेटिंग आना, लगातार सोचते रहना, हाई लेवल पर लो लेवल पे, इसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। डाइज़ेपाम, फिनोबार्बिटल, ये बेंजोडाइज़ेपिन वाले कैटेगरी के ड्रग होते हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर में दिए जाते हैं। डाइज़ेपाम एंजाइटी में दिया जाता है। पूछ लेता है कई जगह कहाँ पर यूज़ होता है। हेलोपेरिडोल, मेंटल डिसऑर्डर में। आंसर से क्लोरप्रोमाजीन। सिर्फ ब्रांड नेम पूछा था, आपको ड्रग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्या है? द लोकल हार्मोन विद हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड नेचुरली फाउंड इन द बॉडी आइदर इन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी में एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हाई होती है, इसको कहते हैं ऑटोकॉइड्स। बाकी एग्जांपल देखो, न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब न्यूरॉन्स का ट्रांसमिट होने को न्यूरो ट्रांसमीटर कहेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं जहाँ भी हमें कट लग जाता है तो हमारे लिपिड्स, मतलब ग्रुप ऑफ लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स प्लस हार्मोन आके यहाँ पर लेयर फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स। ये भी केमिकल मैसेंजर होते हैं, तो आंसर इसका ऑटोकॉइड्स आएगा। ऑटोकॉइड्स क्या होता है? हिस्टामिन होते हैं। और इसका मतलब हिस्टामिन का मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी को एलर्जी का रिस्पॉन्स देना होता है इम्यून सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज लिवोडोपा इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा। ये तो सबको ही पता होगा कि कार्बिडोपा के साथ देते हैं लिवोडोपा को, पर क्यों देते हैं?
इसका एक रीज़न है। पार्किंसन डिसीज़ में होता क्या है? पार्किंसन डिसीज़ में डोपामाइन का लेवल गिर जाता है, जो कि हमारी मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग होती है वो डोपामाइन से होती है। उसका लेवल गिर जाएगा डोपामाइन का, तो लीवोडोपा क्या करता है, ये एक आर्टिफिशियली डोपामाइन लेवल को मतलब आर्टिफिशियली खुद डोपामाइन बन जाता है, जिससे हमारा मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन लेवल जो गिरता है या ख़राब होता है वो चीज़ मेंटेन रहती है। पर कार्बिडोपा साथ में क्यों देते हैं? जब ये अकेला ये चीज़ कर देता है, कार्बिडोपा इसलिए देते हैं साथ में, जो लीवोडोपा की जो डोज होती है वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा बिफोर इट रीचेस टू ब्रेन। बिफोर की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, बिफोर इट रीचेस टू ब्रेन। तो कार्बिडोपा इसको बचाता है ताकि ब्रेकडाउन हो जाए। लीवोडोपा एक अपने आप को डोपामाइन में कन्वर्ट करके इस फीलिंग को मेंटेन रखता है। एमेंटाडीन भी पार्किंसन में यूज़ होता है, कैफीन माइग्रेन में, हेडेक में, माइंड अलर्टनेस में यूज़ होता है। एम्फेटामिन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे सेंसर न्यूरॉन्स अच्छे से काम करे, मतलब जो सेंसर की स्पीड होती है वो हाई हो जाती है और स्पीड अप होता है, बॉडी टू ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं, वो एम्फेटामिन्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोक दो। द ड्रग विच इंक्रीजेज force of contraction of heart muscles without increasing rate of contraction. The drug which increases force of contraction, जो force of contraction बढ़ाते हो हार्ट मसल्स, इंक्रीजेज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियोटोनिक होते हैं। एंटी एरिथमिया हार्ट बीट के ऊपर नीचे वाले को बैलेंस करते हैं। एंजाइना चेस्ट में मतलब हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। और कार्डियोटोनिक ड्रग होती हैं जैसे कोगनोट्स में पढ़ते हैं ना वो, डिजिटलिस और अर्जुना कार्डियोटोनिक ड्रग होती है, तो आंसर है इसका कार्डियोटोनिक। नेक्स्ट आता था फार्माकोलॉजिकल एजेंट विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेड, जब हम बॉडी में देंगे तो एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन, गैस को आउट करेंगे। एंड कई बंदे इसमें कर देंगे एंटी एसिड, पर एंटी एसिड सिर्फ एसिडिटी कंट्रोल करता है और पीएच मेंटेन करता है स्टमक का। इसका आंसर है कार्बोनेटिव, क्योंकि एनोरेजिक एजेंट्स और एंटी अल्सर तो नहीं हो सकते, और ये एजेंट वो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को सप्रेस कर देते हैं कि भूख ना लगे। एनोरी एजेंट हमारे माइंड को सप्रेस करेंगे, ब्रेन को सप्रेस करेंगे टू प्रिवेंट एपिटाइट। और एपिटाइट बढ़ाने के लिए क्या ड्रग यूज़ होती है? सिप्रोहेप्टिन। ये कई जगह भी पूछ लेते हैं कि एपिटाइट को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सी ड्रग यूज़ जाती है? सिप्रोहेप्टिन। जो लोग फार्मेसी में काम करते हैं उनको पता होगा, काफ़ी ड्रग आते हैं, जैसे प्रैक्टिन सिरप आता है डॉक्टर रेड्डी का, इसमें सिप्रोहेप्टिन सोल्ड होता है जो कि एपिटाइट इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसेड एक्ट बाय इनिबिटिंग। नसेड्स जो ड्रग होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होती है वो किसको इनिबिट करती हैं? वो करती हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को, क्योंकि ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को कैटलाइज करता है। जैसे जब प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जब एक कट लगेगा तो ग्रुप ऑफ लिपिड्स और हार्मोन्स आके यहाँ पर रैप करेंगे, मतलब स्वेलिंग मतलब ब्लीडिंग से बचाएंगे, जो भी कट होगा उससे बचाएंगे, और यहाँ का एरिया उस वजह से स्वेल हो जाता है। और नसेड जो ड्रग होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होने देती, तो इस एंजाइम को ब्लॉक करेगी वो। ऐसे ही लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम, ये हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको हम हेल्थी एसिड भी बोलते हैं, हेल्थी फैट भी बोलते हैं, हेल्थी फैट को कैटलाइज करेगी। इसके एग्जांपल होते हैं, ये लिख लेना, कई जगह पूछ लेता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल क्या होता है।
अराचिडोनिक एसिड और लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड हमारा हार्ट हेल्थ मेंटेन करता है और ये सब हमारे सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को। अराचिडोनिक एसिड सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम होता है ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करेगा। सेल मेम्ब्रेन हीमोप्रोटीन होता है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से होते हैं जो बीपी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से क्या ऑड वन है? पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, न्यूस्टिग्मिन और कार्ब। इसकी एग्जांपल है कार्बाजोकोल होता है, मतलब आंसर इसका है ये एट्रोपिन। एट्रोपिन हमारी हार्ट बीट कंडीशंस में यूज़ होता है, यूज़ इन हार्ट बीट कंडीशन। हमारे सलाइवा को रिड्यूस करता है, फ्लूइड कम करता है बॉडी में जब सर्जरी होनी होती है। और बाकी सारी चीज़ें ग्लूकोमा में यूज़ हो जाती है। ग्लूकोमा ऐसी कंडीशन होती है जब ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती है, जो कि और ऑप्टिक नर्व क्या होती है? सेंड विजुअल टू ब्रेन, विजुअल इंफॉर्मेशन। ऑप्टिक नर्व वो होती है। न्यूस्टिग्मिन जो होता है वो एक कंडीशन में और दिया जाता है। न्यूस्टिग्मिन, यार हैंडराइटिंग सही में बहुत खराब है। आपने पढ़ा होगा मिस्थीनिया ग्रेविस। ये वो कंडीशन होती है जब हमें थकान जल्दी होती है, फटीग, रैपिड फटीग, और मसल्स हमारी टायर्ड हो जाती है जल्दी। और ये क्यों होती है? जब इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व्स एंड मसल्स। हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज करता है कनेक्शन किसका? नर्व के साथ मसल्स का। तभी कंडीशन अगर होती है और इस कंडीशन में न्यूस्टिग्मिन ड्रग दी जाती है। कई क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि मिस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है या इस कंडीशन में कौन सी ड्रग दी जाती है, तो इसका आंसर है न्यूस्टिग्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। सेम ऐसा क्या अलग क्या है? अभी हमने देखा कैफीन माइंड इंटरेस्ट में काम करता है। एम्फेटामिन हमारी स्पीड अप बढ़ाता है, किसमें? ब्रेन्स के साथ नर्व्स का कनेक्शन बढ़ाता है, बॉडी एक्टिविटी बढ़ाएगा और ये भी माइंड अलर्टनेस बढ़ाएगा। तो हमारे, और हमने पीछे पढ़ा था कि डाइजेपाम एंजाइटी में यूज़ होता है, तो यही अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल एज दी पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक सेकंड, इसको ऊपर कर लिया जाए, एक शब्द तो बचा ही नहीं है, थोड़ा क्लियर कर लिया जाए। अब ये पढ़ो कि पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है। क्या हुआ? हाँ जी, खा लिया आपने? खाओ फिर। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है आफ्टर इंटरकोर्स, जो टैबलेट दी जाती है आफ्टर इंटरकोर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर है मेस्ट्रानॉल 1.5 mg, क्योंकि लिवोनोगेस्ट्रोल या आईपीलियन 100 के नाम से आती है। यूपीप्रिस्टिल, मेफिप्रिस्टोन, ये तो अबॉर्शन किट में यूज़ होती है। तो यही एक टैबलेट है जो कि पोस्ट इंटरकोर्स कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं की जाती। और इसका यूज़ कैसे होता है? ये मतलब एक होता है ना रेगुलेशन के हिसाब से, जो कि हमारी ओवुलेशन और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। एक कोर्स होता है ना कि 20 डेज तक खा लिया, 21 डेज तक खा लिया, तो वो सारी दवाइयाँ ये होती हैं जो बिफोर इंटरकोर्स दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी ना हो।